नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट का ताज़ा हाल है क्या। तो आज अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। उम्मीद है कि वहां पर महंगाई कम होगी। उससे पहले मार्केट बहुत रेंज में है। गोल्ड का बाजार 86 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। 51,592 ये गोल्ड का ताज़ा भाव है। इसके अलावा चांदी में इस वक्त थोड़ी सी कमजोरी है और करीब 200 रुपये नीचे चांदी का भाव ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में बहुत ही रेंज का ट्रेड है। बाजार बहुत दायरे में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा क्रूड मार्केट को देखें तो कच्चा तेल 60,000 के नीचे आ चुका है। MCX पे 77 रुपये नीचे है। और ग्लोबल मार्केट में भी आप देखिए करीब आधा फीसदी भाव नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि चाइना में डिमांड की चिंता है और उसका इम्पैक्ट हम साफ तौर पर मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। अब आते हैं मेटल के ऊपर। मेटल में आप देखिए इस वक्त कॉपर में मामूली कमजोरी, निकल में एक्शन दिख रहा है। इसके अलावा जिंक, एल्युमिनियम, लेड, ये सारे के सारे काउंटर इस वक्त दबाव में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एग्री मार्केट में आज क्या एक्शन रहा है। तो एग्री मार्केट में आप देखिए खास करके मसालों में आज बड़ा एक्शन का दिन रहा है। कोरिएंडर का दिसंबर का वायदा 382 रुपये गिरकर बंद हुआ है। 3.5% से ज़्यादा की गिरावट 10,160 पे। इसके अलावा जीरा दिसंबर वायदा 445 रुपये नीचे बंद हुआ है 24,720 रुपये के स्तर पर। तो यहाँ पर कमजोरी आज रही है मसालों में ओवरऑल। टर्मरिक का भाव 38 रुपये नीचे बंद हुआ है। तो ओवरऑल आज मसालों में गिरावट का दिन रहा है। चलिए और अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ से आगे गोल्ड मार्केट में होगा क्या। और ये बताने के लिए हमारे साथ आज ओवरऑल कमोडिटी पर बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। भार्गव वैद्य साहब हैं BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, और दिनेश सोनी हैं जीरे के ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गोल्ड से। भार्गव जी, आज US में रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे और माना जा रहा है कि वहाँ पर महंगाई में कमी आ सकती है। क्या इम्पैक्ट आप गोल्ड के ऊपर देख रहे हैं? देखिए, जो महंगाई में कमी आएगी तो गोल्ड थोड़ा स्लो होना चाहिए और वो इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। जो कल जो गोल्ड के हाई से उससे थोड़ा करेक्शन आया है और आज की हाई से भी थोड़ा नीचे आया है। तो 1700 के करीब एक बार गोल्ड वापस आ सकता है और 1700 के नीचे अगर कोई भी टिका है वो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे हैं कि 1700 के नीचे जो भी भाव मिले बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और MCX पर सर? MCX पे तो आई थिंक थोड़ा इमीडिएट इम्पैक्ट शायद रुपये पे भी आ सकता है। MCX में अगर एक चांस मिलेगा सुबह कि शायद 200 रुपये का करेक्शन आ सकता है, 150 से 200 रुपये का। दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर, बिकॉज फ्यूचर्स का मार्केट इंडिया में थोड़ा अलग तरीके से मूव होता है। राइट, आप बने रहे सर। मनोज जी, आप बताएं सर, आपके हिसाब से इस भाव पर आज शाम के लिए, चूंकि शाम का मार्केट बहुत अहम होगा US के नंबर आने के बाद, तो अभी कोई ट्रेड लिया जाए या क्या किया जाए? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल 7 बजे US के महंगाई के आंकड़े आना है। उसके पहले अभी 1 घंटा कोई ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। जो भी उस समय वॉलेटिलिटी आती है उसमें अगर सोना 51,350 के स्तर पर आता है तो वो बहुत बेहतरीन लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से। 51,080 का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है कि फिर एक बार 51,700-800 जो है 1 से 2 दिन में भाव आ सकते हैं। तो महंगाई के आंकड़ों का वेट करें और उस समय जो भी डिप मिले उसको एक बाइंग के रूप में देखें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 51,350 पर बाइंग के लिए। ओके, 51,350 पर आप कह रहे हैं कि अच्छा मौका होगा बाइंग के लिहाज से। थोड़ा सा वेट करें, ये आपकी राय है। आप एग्री करते हैं भाविक जी? आपको भी लगता है कि एक गिरावट का वेट करना चाहिए गोल्ड में नई बाइंग करने के लिए? जी ज़रूर सर। और मुझे भी लग रहा है कि जो उन्होंने लेवल्स दिए वो सही है, क्योंकि मेरा भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिप आता है, जब महंगाई के आंकड़े आएंगे तो 51,330 के करीब आता है तो बाई करना चाहिए। और 51,700 का मेरा भी इंट्राडे लक्ष्य है।
और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 51,100 का। तो एक बार 7 बजे का महंगाई के आंकड़े की वेट कीजिए, अगर उसमें डिप आता है तो ज़रूर से इंट्राडे 51,100 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। ओके, तो ये राय आप दोनों एक्सपर्ट एक ही बात कह रहे हैं कि गिरता है तब आप गोल्ड खरीद सकते हैं, 51,330 पर आप बाइंग कर सकते हैं, और जो भाविक जी की राय है 51,700 के टारगेट के लिए। लेकिन भार्गव जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, कि मान लीजिए जो उम्मीद मार्केट कर रहा है कि हाँ अमेरिका में महंगाई के आंकड़े कम आएंगे, तो जब कम आएंगे तो फिर फेड का रुख आपके हिसाब से क्या होगा, और उसको देखते हुए मीडियम टर्म आउटलुक आपका गोल्ड के ऊपर क्या होगा? देखिए, जैसे पिछली बार भी हमने आपसे बात की थी, जब गोल्ड इससे इंटरनेशनल मार्केट में कम से कम $50-60 नीचे था, हमने तभी भी कहा था कि ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ये जो लेवल है, इसके बाद फेड का ऑलरेडी ये स्टेटमेंट आ गया है कि जो रेट हाइक होगी वो थोड़ी स्लो होगी। अब जो अमेरिकन इन्फ्लेशन की भी बात कर रही है वो थोड़े नीचे आएगी, मगर वो जो नॉर्मल इन्फ्लेशन टारगेट रेट रहता है वेस्ट का या अमेरिकन मार्केट का, उससे तो फिर भी ऊपर होगा। तो जी हाँ, फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक थोड़ा स्लो होगा, जो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, मगर ये फाइनल हाइक नहीं है। द टारगेट रेट थोड़ा ऊपर आ सकता है, इसलिए ये लेवल से हर एक डिप पे गोल्ड विल स्टिल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ठीक है, तो ये ओवरऑल आपकी राय गोल्ड के ऊपर है। अच्छा, चांदी पर भार्गव जी क्या व्यू है आपका? आप चांदी देखिए काफी ऊपर आया, अभी बहुत तेजी से 62,000 के ऊपर तक भाव पहुंच गया। आज हालांकि मामूली गिरावट है। चांदी का ओवरऑल क्या देख रहे हैं आप सीन? चांदी काफी करेक्शन आ गया है, और ये मैं 2 दिन के रहूंगा कि थोड़ा चांदी से दूर रहना चाहिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफी आ सकती है ये गोल्ड के साथ में, और महंगाई के आंकड़े के साथ में इम्पैक्ट ऑफ बेस मेटल दोनों के हिसाब से। ये लेवल से जैसे चांदी में कभी भी एक मेजर गिरावट आती है तो बाय कर सकते हैं, मगर ये लेवल से थोड़ा स्टे अवे, एंड एक मामूली करेक्शन आ भी सकता है गोल्ड के साथ में या दूसरे कोई फिगर्स के साथ में, मगर स्टे अवे फॉर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, वो मेरा अभी राय होगी। एंड कोई भी अगर जिसको प्रॉफिट बुक करने का पोजीशन आ गया हो तो 61,500 के आजू बाजू जिसको भी प्रॉफिट लेना है वो बुक कर ले, जिसने अपने पहले जब बात की तभी किसी ने भी बाइंग किया हो तो। अच्छा, ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू हो गया आपका चांदी के ऊपर, इस पर आप नजर रखें। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में बुलियन पर अपना आउटलुक देने के लिए। चांदी में लेकिन मनोज जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए आपकी राय? यहाँ भी बाइंग की रणनीति रहेगी मृत्युंजय जी। मेरा मानना है कि जब महंगाई के नंबर आएंगे और उस समय जो वॉलेटिलिटी रहेगी, तो 61,000 के जो स्तर है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर होंगे। 60,440 का स्टॉप लॉस लगाएं, 62,200 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। जैसा कि भार्गव जी भी बता रहे थे कि महंगाई के आंकड़े आने के बाद अगर यहाँ पे महंगाई जो है गिर कर आती है, तो जो फेड का टोन है ब्याज दरों में बढ़ोतरी का, वो थोड़ा स्लो हो सकता है, और वो बुलियन को आगे भी सपोर्ट करेगा। तो सोना और चांदी दोनों ही बाय ऑन डिप्स ही रहेंगे। दोनों आप कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्रूड की। कच्चा तेल लगातार नीचे आ रहा है, लगातार दबाव में है, और पिछले 3-4 दिनों में 7 से 8% क्रूड के दाम गिर गए हैं, बहुत तेज गिरावट आई है। भाविक जी, क्या ये माना जाए कि अभी जो हाल की गिरावट है वो पूरी हो गई है, अब मार्केट यहाँ से रिकवर हो सकता है, या आपको लगता है कि जो फंडामेंटल हैं डिमांड घटने के या स्टॉक बढ़ने के, वो मार्केट को अभी और इम्पैक्ट करेंगे? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आई थिंक जो बॉटम है बहुत करीबी है हम क्रूड के बॉटम के, क्योंकि फंडामेंटल अगर अभी भी देखें तो जो रिसेशन स्लो डाउन है और चाइना में वापस लॉकडाउन हुआ है, तो वो डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से ही प्राइसेस हम देखें तो नीचे आ रहा है। बट अगर सामने देखें तो सप्लाई जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक ब्रेंट 86, 85 या 84 जो पहले का लेवल था, आई थिंक वहां से ही एक बार बॉटम आ सकता है। और एमसीएक्स में भी मुझे लग रहा है कि 69 से 6800, तो एक बार इस यहाँ पे आता है तो पोजिशनली एक बार बाय कर सकते हैं 6700 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो 6700 के स्टॉप लॉस के लिए के साथ आप कह रहे हैं कि एक बार बाइंग। अच्छा, टारगेट क्या रखें फिर जब आप कह रहे हैं कि बाइंग करना है? तो 7300 का टारगेट रख सकते हैं। 7300 का टारगेट। ओके, फिलहाल भाव 7000 के आसपास है, इस पर आप नज़र रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं जीरे की। जीरे में आप देखिए तेज़ गिरावट का माहौल आज बना है, हालांकि कल परसों बहुत अच्छी तेज़ी आई, उसके बाद मतलब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है।
फंडामेंटली ये काउंटर काफ़ी स्ट्रांग बताया जा रहा है, लेकिन आज बहुत तेज़ गिरावट आई है। हमारे साथ दिनेश सोनी हैं, जो जीरा के एक्सपर्ट हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोधपुर जीरे की एक बड़ी मंडी है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ सर आज जीरे में, क्यों इतना गिर गया? जीरे में गिरावट की मेन वजह है सर, पिछले 20-25 दिनों से एक्सपोर्ट की ग्राहकी बहुत कमजोर है। अच्छा। हाँ, और डोमेस्टिक है, ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक ग्राहक की छुटपुट है, लेकिन दमदार डोमेस्टिक की ग्राहक की भी नहीं है। लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा बाजार नीचे आने का। एक्सपोर्ट में भी ग्राहक आने की संभावना है और डोमेस्टिक में भी आने की संभावना है। अभी भाव बहुत ऊपर है ना। तो क्या लगता है अभी आपको, डिमांड अभी निकलेगी इस भाव पर? अभी थोड़ा समय लगेगा सर, जब तक एक्सपोर्ट का अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मतलब मेरे को लगता है अभी भी थोड़ा नीचे जाने की संभावना है जीरे में। नहीं, स्टॉक तो मतलब इसकी सप्लाई तो बहुत कम बताई जा रही है जीरे की। बस उसी वजह से ज्यादा नहीं टूट रहा है सर, सप्लाई कमजोर है और राजस्थान की मंडियों में भी कम है, गुजरात की मंडियों में भी कम है। सप्लाई कम होने की वजह से बाजार नहीं टूट रहा है। बड़ी मंदी अभी भी नहीं है सर, 235 रुपए का जीरा अभी है, नए आने तक घटता हुआ नहीं लगता सर हमको तो। अच्छा, और बुआई का क्या सिचुएशन है, क्या रिपोर्ट है अभी? वही एक्चुअल में जो रबी फसल है, जो पहले की फसल है, पिछले बारिश से काफी देर तक लॉन्ग टर्म चलने से मतलब क्रॉप लेट हो गई, इसलिए बिजाई थोड़ी 15 से 20 दिन जीरे की बिजाई लेट चल रही है। अच्छा, आपके कुछ साथी हमारे साथ जुड़े थे जीरा वाले, उनका कहना था कि 300 रुपए 350 रुपए भी जीरे का भाव हो सकता है। ये संभव है क्या? बिल्कुल सर, मतलब जिस ढंग से बाजार में स्टॉक है और सेंटरों में, डोमेस्टिक सेंटरों में भी स्टॉक बहुत कम है, उसको देखते हुए जीरे में बहुत बड़ी मंदी नहीं लगती है। उसी हिसाब से तो सर मार्च खड़ा है, आज भी 239 रुपए का लास्ट ट्रेड है। अच्छा। अगर मार्च नए आने तक भी लोगों को मंदी नहीं लग रही है, इसका मतलब। ओके, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनी जी आपका जुड़ने के लिए, जीरे पर अपना आउटलुक देने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, जैसे ही थोड़ी बहुत डिमांड निकलेगी मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम एक बार मेटल की बात कर लेते हैं और फिर हम सवाल जवाब शुरू करेंगे। मेटल पर मनोज जी ओवरऑल जरा अपना व्यू बताइए पूरे मेटल मार्केट के ऊपर, और आज के लिए कोई टॉपिक अगर हो मेटल में आपकी तो वो जरा बताएं। मेटल में मृत्युंजय जी जो फंडामेंटल है ओवरऑल वो मिक्स्ड है, लेकिन अभी जहां तक हम ओवरऑल बेस मेटल पैक की बात करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग काउंटर है वो कॉपर लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो चिली की जो माइन है उन्होंने चाइनीज बायर के लिए जो 2023 के लिए जो प्राइस रखे हैं वो 2022 से लगभग 33% प्रीमियम पे रखे हैं। दूसरा, यहाँ पे उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिली है और जो एलएमई के वेयरहाउस स्टॉक्स है वहां भी लगातार गिरावट आ रही है। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर के जो फंडामेंटल्स वो स्ट्रांग लगते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक थोड़ा सा कमजोर है, तो यहाँ पे अगर कोई रणनीति बनानी हो तो कॉपर में बनाना चाहिए। 672 के जो स्तर है वो काफी अच्छे स्तर होंगे बाइंग के लिहाज से। 666 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 684 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी होगी कॉपर पे। कॉपर के अलावा और कहीं पर नजर आपकी भाविक जी मेटल में? जी, कॉपर में तो मुझे भी लग रहा है कि यही करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं 72 के स्टॉप लॉस से। और दूसरा, आज के दिन अगर देखें तो एल्यूमिनियम में थोड़े मुझे वीकनेस लग रही है, तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 202 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 197 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 205 का। ठीक है, ओके। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पराग का, कानपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए पराग। हेलो जी, पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। गोल्ड 52,000 तक का हो जाएगा और सिल्वर 63,000। गोल्ड 52,000 और सिल्वर 63,000। बताइए मनोज जी, कुछ संभावना हाल फिलहाल में गोल्ड 52,000 जाने की और चांदी 63,000 जाने की? बिल्कुल, नेक्स्ट वीक तक ही लगता है मृत्युंजय जी की गोल्ड 52,000 और चांदी 63,000 एमसीएक्स पर होना चाहिए। अच्छा, अगले हफ्ते तक चला जाएगा? ओहो, कमाल। चलिए नेक्स्ट कॉलर जिगर हैं गुजरात से। पूछिए जिगर। सर, आज इंट्राडे में क्रूड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? करीब करीब 1% नीचे है क्रूड, 7,000 के नीचे। आज के लिए बताइए भाविक जी, क्या ट्रेड लिया जाए कच्चे तेल में? देखिए, कच्चे तेल में 69.50 एक अच्छा सपोर्ट है और 52 का लो है, तो अगर वापस 69.50 के करीब आता है तो 68.80 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हमने करेक्शन देखा है, तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 69 के करीब बाय कर सकते हैं और टारगेट इंट्राडे रख सकते हैं 7,050 का। अच्छा, 7,050 के टारगेट के लिए आप इंट्राडे में बाय कर सकते हैं, इस पर आप नज़र रखिए। भाव अभी 7,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट कॉलर फरहान है रामपुर से। पूछिए फरहान। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए।
सर मेरा सवाल सिल्वर पर है आज। वैसे तो मेरा सवाल मेंथा पर रहता है, लेकिन सिल्वर क्या 55,000 रुपये पहले आएगी? अगर 55,000 आती है तो खरीदते हैं तो क्या 1 लाख रुपए भाव जा सकता है 1 साल के अंदर? कमाल है। एक तो आप चाह रहे हैं कि अभी दाम घट जाए, मतलब आपको 55,000 के भाव पर मिल जाए, और जैसे ही आप खरीदें फिर भाव 1 लाख की तरफ चलना शुरू कर दे। बढ़िया सर, बहुत अच्छा है कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप मार्केट पे। लेकिन भाविक जी बताइए, 55,000 आने की संभावना है चांदी की अभी? जी 55,000 अभी तो नहीं लग रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है 58,000, और 1 लाख भी नहीं लग रहा है। अगर ऊपर भी अगर देखें 58,000 के बाद 6 महीने 7 महीने में तो 65,000, तो 58,000 पे अगर आपको चाहिए तो बाय कर सकते हैं 65,000 के टारगेट के लिए। तो देखिए यही रहेगा आपका बाइंग का लेवल टारगेट का, क्योंकि दोनों लेवल आपने बड़ा अनएक्सपेक्टेड पूछा है। 1 लाख तो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट अभी जाना संभव नहीं है, उस पर आप नज़र रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं अगले कॉलर का। सुब्रत है, पूछिए सुब्रत जी सर। जी 503 पर एनजी लॉन्ग किया हूँ, स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है? नेचुरल गैस आपने लॉन्ग किया है, किस भाव पर? जी 503 पर। 503 पे, ओके। तो मनोज जी अभी भाव नीचे है 482 के आसपास, लॉन्ग किया है इन्होंने 503 पे, क्या सुझाव आपका? बिल्कुल इन्होंने किया था, लेकिन जो स्टॉप लॉस इनका 492 होना था और उसी के नीचे हम यहाँ पे अभी ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। अभी इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो यहाँ पे 472 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि उसके नीचे अगर कीमतें फिसलेगी तो फिर हम 455 तक आते हुए देखेंगे। तो 472 का स्टॉप लॉस लगाएं, 504 तक आवे तो वहां पे फिर एक बार पोजीशन से एग्जिट ले लें। ठीक है, नवनीत हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए नवनीत जी। नेचुरल गैस में ही सवाल था मेरा जी, पूछें। बाई करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? अच्छा, आपके हिसाब से भाविक जी इसी भाव पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 483 पर बाई करें या नहीं करें तो आप क्या कहेंगे? जी मैं बोलूँगा कि थोड़ा वेट ही कीजिए, क्योंकि आज नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी आने वाली है और हम 3-4 दिन से देखा है कि बहुत वॉलेटाइल है। तो मैं बोलूँगा कि એટલે इंट्राडे अगर हो सके तो अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसमें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा। बात भी ठीक है, आप देखिए मूव किस तरह से मार्केट में आता है, बड़ी तेज़ी बड़ी मंदी। नेक्स्ट कॉलर राजेंद्र है हमारे साथ, पूछिए राजेंद्र जी। जय माता की जी। जी पूछें। मेरा दोनों एक्सपर्टों से सवाल है ग्वार के बारे में, 1 महीने के अंदर ऊपर नीचे का क्या टारगेट है? बताइए मनोज जी, 1 महीने का क्या टारगेट है ग्वार का, ऊपर का और नीचे का? ग्वार सीट नीचे में 4850 के नीचे दिसंबर वायदा भी जाते हुए नहीं लग रहा है। ऊपर में यहाँ 5150 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो दिसंबर में हम एक बार 5350 तक यहाँ आते हुए देखेंगे। 5350 ऊपर में भाव जा सकता है। आप क्या कहते हैं भाविक जी? जी मुझे भी लग रहा है कि 5300 ऊपर की साइड मैक्सिमम, और नीचे अगर देखें तो 4800, तो यही रेंज रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर शिव शंकर हैं दिल्ली से, पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर ये पिछले महीने भी सीपीआई का डाटा जैसे इंडिया वाले मान के चल रहे 8% आएगा, आज की बजाय 8.1 आया था, उससे मार्केट टूटी थी, और अब के आज ये 7.8 मान के चल रहे हैं। अगर 7.8 की बजाय 7.7 आता है या 7.9 आता है तो कैसी क्या रहेगी मार्केट, क्या दिखाएगी मार्केट? देखिए ये बात तो खैर कहना बड़ा मुश्किल है कि डेटा आएगा क्या, लेकिन हाँ ये अनुमान जरूर है कि महंगाई घटेगी। तो बताइए जो कैलकुलेशन ये बता रहे हैं उसका क्या रिएक्शन होगा मनोज जी मार्केट पर? इमीडिएट एक रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव रहेगा मृत्युंजय जी, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे महंगाई घट के आती है तो जो फेड का जो इंटरेस्ट हाइक का जो पेस है वो थोड़ा स्लो होगा आगे जाके, और वो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है उस पर लगाम लगाता हुआ नजर आएगा, और वो यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो एक इमीडिएट जो रिएक्शन है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1-2 घंटे में हम देखेंगे कि फिर यहाँ पे ट्रेंड जो पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हमने बोला कि इमीडिएट रिएक्शन में जो भी गिरावट आती है, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, तो वो बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। अच्छा ठीक है, इस पर नज़र रखिए कि किस तरह से मार्केट का आगे का मूव रहेगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की हम बात करेंगे। मेटल में, अच्छा ऑप्शन का कोई ट्रेड है क्या भाविक जी आज आपके पास कहीं पर भी, गोल्ड में, क्रूड में?
जी नहीं, एक्चुअली मुझे क्रूड में लग रहा था, बट अभी भी मुझे क्रूड में यहाँ से जब तक बॉटम आउट नहीं होता है तब तक मैं कॉल के ऑप्शन के लिए वेट कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मेरे लिए कोई ऑप्शन का ट्रेड नहीं है। अच्छा, तो ऑप्शन का ट्रेड मनोज जी के पास है। बताइए मनोज जी, क्या ट्रेड है आपके पास ऑप्शन का? अभी इमीडिएट अगर कोई ट्रेड करना है तो क्रूड ऑयल में 6800 का जो पुट ऑप्शन है वो 108 रुपए चल रहा है, इसको ले सकते हैं 88 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य जो है 140 से 150 तक का लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर कृष्णा है हमारे साथ। पूछिए कृष्णा जी। सर मैंने सिल्वर एम लिया है सर, सेल किया सर। किस भाव पर? सर 62,400 पे सर। 22,400 पे सर सेल किया है? जी सर। अच्छा, वाह। तो सर क्या सर इसमें बने रहना चाहिए या फिर इसे एग्जिट कर जाए? भाविक जी, बने रहें। सेल किया है इन्होंने और ठीक ट्रेड है, मतलब अगर मार्केट प्राइस को आप देखें तो क्या बने रहें या एक बार प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए, 7 बजे का डेटा आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि अगर नीचे जाता है उनके अराउंड 60,900 के करीब, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और स्टॉप लॉस रख दीजिए आपका जो सेलिंग प्राइस है वही, क्योंकि आज थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आएगी और एक्सपेक्टेशन है कि एक बार डिप भी आ सकते हैं। तो 60,900 का टारगेट आप रख दीजिए और स्टॉप लॉस आपका बना रख दीजिए जो आपने सेलिंग प्राइस रखी है। ठीक है, अगला सवाल सुरेश का है। पूछिए सुरेश जी। सर हम किसान है, हमारे पास सोयाबीन है, अभी रखे या 1-1.5 महीना रुकी? चलिए, आपके पास सोयाबीन है, किसान हैं, आप जानना चाहते हैं कि रखें या अभी निकाल दें, बेच दें। बताइए मनोज जी, किसान हैं ये और ये जानना चाहते हैं कि सोयाबीन का भाव आगे बढ़ेगा या घटेगा। होल्ड करना चाहिए अभी मृत्युंजय जी। हमने लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी सोयाबीन में आते हुए देखी, लगभग 700-800 रुपए की पिछले 1-1.5 महीने में। और अभी भी यहाँ देख रहे हैं हम कि इंटरनेशनल मार्केट जो है काफी अच्छे सस्टेन हो रहे हैं 1400 सेंट के ऊपर, अगर सीबीओटी की बात करूं। और ओवरऑल ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इनलाइन भारतीय बाजारों में भी हम अच्छे सपोर्ट्स देख रहे हैं, बने रहे। हमारा मानना है कि सोयाबीन फिर एक बार 62-6300 तक के जो स्तर है वो भारतीय स्पॉट मार्केट में दिखा सकता है। तो वर्तमान लेवल से भी लगभग 400-500 रुपए की बढ़त की संभावनाएं लगती है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर लखन है। पूछिए लखन जी। सर मैं बोल रहा था नेचुरल गैस का बेचूं या लूं? नेचुरल गैस बेचूं या लूं, इस पे कई बार बात हो चुकी है। फिर भी मनोज जी एक बार फिर से बताएं आप क्या करें एनजी में। 492 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो ही खरीदें, नहीं तो इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है। हालांकि दूर रहने की सलाह आज नेचुरल गैस में दी जा रही है बार बार, क्योंकि आप देखिए कि बहुत वोलेटाइल है काउंटर, लिहाजा एक्सपर्ट बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट कॉलर लखन लाल का है। पूछिए लखन लाल जी। हाँ सर, सरसों पर राय चाहिए सर, किसान हूँ। सरसों पर राय चाहिए आपको, आप किसान हैं। बताइए भाविक जी, क्या राय आपकी सरसों के ऊपर? जी, क्योंकि किसान है तो फिजिकल मार्केट से ज़्यादा है, तो मनोज जी अगर ये बताए तो बेहतर रहेगा। बताइए मनोज जी। बिल्कुल, यहाँ पे ट्रेंड जो है मृत्युंजय जी, जैसा मैंने बताया सोयाबीन में, उस लिहाज से यहाँ पे जो सरसों का जो मार्केट है वो भी पॉजिटिव ही लग रहा है। तो अगर इनके पास पोजीशन रखी है तो अगले 1 से 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। वहां भी 400 से 500 रुपए तक की बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।